विंडो सीट कैसे मिलेगा? बहुत ऐसे लोगों का शौक रहता है जो लोग पहली बार फ्लाइट में सफर करने वाले होते हैं। उन लोगों का शौक रहता है कि काश मुझे विंडो सीट मिल जाता, क्योंकि विंडो सीट से वो लोग बाहर का नज़ारा देखना चाहते हैं, बाहर का नज़ारा देखते हुए फ्लाई करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही ईज़ी है मेरे भाई, ये आप लोग खुद से अपने मनपसंद का सीट बुक कर सकते हैं। तो कैसे सीट बुक किया जाता है आज के वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूं मेरे भाई कि जो लोग फ्लाइट का टिकट बुक करते हैं वहां पर ऑप्शन आता है कि कौन सा सीट आप लेना चाहते हैं। आप अपने मनपसंद का सीट वहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मानकर चलिए कि मोस्टली बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रेवल एजेंट आपका टिकट बुक करके भेज देते हैं, या अगर आप विदेश जाने वाले होते हैं तो एजेंट आपको टिकट दे देते हैं और वहां पर आपका सीट नंबर नहीं लिखा होता है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अगर टिकट मिल चुका है तो आप अपने हिसाब से बोर्डिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन बोर्डिंग कर सकते हैं। और ऑनलाइन बोर्डिंग जब करेंगे, चेकिंग करेंगे, तो वहां पर ऑप्शन मिलेगा कि आप कौन सा सीट प्रीफर करना चाहते हैं। अगर विंडो सीट खाली होगा तो आप अपने मनपसंद का सीट बुक कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में आपको हम बताते हैं कि कैसे अपने मनपसंद का सीट को बुक किया जाता है। फ्लाइट में जाने से पहले अगर आपको टिकट मिल चुका है तो आप अपने मनपसंद का फ्लाइट का टिकट तो ले लिए हैं, लेकिन आप अपने मनपसंद का सीट भी बुक कर सकते हैं, यानी कि विंडो सीट बुक कर सकते हैं। जो ए नंबर होता है वो विंडो सीट रहता है और एक एफ नंबर जो होता है वो विंडो सीट होता है। ठीक है, तो अपने हिसाब से जहाँ पर भी ये पूरा फ्लाइट है, ऑलमोस्ट ये इसमें से बुक है, बहुत बुक है, जो भी खाली है उस पर नंबरिंग लिखा हुआ है। तो अपने हिसाब से आप लोग सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ विंडो। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, आपको गूगल पर आ जाना है। अगर आप फ़्लाइट नया टिकट बुक करना चाहते हैं तो गूगल पर कोई भी एयरलाइंस का फ़्लाइट का टिकट बुक कर सकते हैं और अपने मनपसंद का सीट बुक कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंडिगो। जैसे कि इंडिगो एयरलाइंस है एक, और इंडिगो एयरलाइंस के वेबसाइट पर आपको चले जाना है। आप देख सकते हैं गो इंडिगो डॉट इन, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर आने के बाद वेबसाइट आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन होगा। देखिए मेरे भाई, ज़रूरी नहीं है कि आपको इंडिगो वेबसाइट पर ही आना है। आपको जो एयरलाइंस अच्छा लगता है, जिस एयरलाइंस से आप जाना चाहते हैं, उस एयरलाइंस का वेबसाइट पर आपको चले जाना है। ठीक है, टिकट बुक करने के लिए फ्रॉम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यानी कि कहाँ से आपको जाना है। यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर जाना है। मान कर चलिए मुझे जाना है मुंबई से। ठीक है, तो यहाँ पर हम मुंबई लिख देंगे। ठीक है, मुंबई, मुंबई लिख करके आप यहाँ पर सर्च कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आ गया मुंबई, मुंबई आ गया। अब बता रहे गोइंग टू, यानी कहाँ पे आप जा रहे हैं। अब मैं जा रहा हूँ मुंबई से दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली कर देते हैं यहाँ पे, तो दिल्ली आ गया है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, उसके बाद से डेट सेलेक्ट करना होता है, कौन से डेट में आप जाना चाहते हैं। अपने हिसाब से आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, उसके बाद से आपको यहाँ पर पैसेंजर डिटेल्स देना होता है, कितने आदमी हैं। तो आप अपने हिसाब से जो भी आदमी होगा, यानी एक एडल्ट है यहाँ पर तो 2 आदमी है तो 2 कर सकते हैं, 3 आदमी है तो 3 कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल अकेला हूँ तो अकेला रहने देता हूँ। मेरे साथ में कोई चिल्ड्रन नहीं है। चिल्ड्रन रहता जिसका उम्र 2 साल से 12 साल तक है, वो चिल्ड्रन में आता है। तो अगर है तो यहाँ पर 1 है तो 1 कर दीजिए, नहीं है तो 0 रहने दीजिए। ठीक है, कोई अब बच्चा है उसका भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो आप यहाँ से कंटिन्यू कीजिए, यानी कि अकेले हैं हम। ठीक है, सर्च कीजिए जो भी फ़्लाइट जो मुंबई से दिल्ली के लिए जा रही होगी, उन सारे फ़्लाइट का लिस्ट आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। मैं बिल्कुल विस्तार से बता रहा हूँ, आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ फ़्लाइट का टिकट बुक करने का भी, और कैसे आपको चेक करना है। देखिए ये पूरा फ़्लाइट का नाम के साथ साथ ओपन हो चुका है टाइमिंग के साथ में। तो जो टाइमिंग आपको अच्छा लग रहा है वो टाइम आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे मुझे टाइम ये अच्छा लग रहा है, सुबह का 5 बजे है, 7 बजे मुझे सुबह में छोड़ देगा दिल्ली। ठीक है, डायरेक्ट फ़्लाइट है, तो ये फ़्लाइट मैं सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ये फ़्लाइट को सेलेक्ट करेंगे आप, नीचे नेक्स्ट का बटन पे क्लिक करेंगे आप, और जैसे नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंतज़ार करना होगा। उसके बाद से ये प्रोसेस लेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, और प्रोसेस होने के बाद से आपको यहाँ पर जिनको जाना है उनका डिटेल्स फिल करना होगा।
जेंडर सबसे पहले सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल, तो हम यहाँ पर मेल कर देते हैं। और जिनका जाना है उनका जो आईडी में नाम है, यानी कि गवर्नमेंट का जो आईडी होता है, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया या पासपोर्ट हो गया, जो नाम है वो नाम आपको देना है। तो हम यहाँ पर नाम दे देते हैं पासपोर्ट के हिसाब से, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है। मेल, सॉरी ये फीमेल है तो फीमेल हम कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम स्किप करते हैं, ठीक है। फिर इससे नीचे जाना है आपको और यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर देना है, जो मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, और एक ईमेल आईडी, एक्टिव ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दीजिएगा, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस जाएगा और जो ईमेल दीजिएगा उस पर फ्लाइट का टिकट जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आपको यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देने के बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करूँगा। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मैंने दे दिया, उसके बाद से मैं नेक्स्ट वाले बटन पर जैसे क्लिक किया और उसके बाद से आपके सामने नया ऑप्शन ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से समरी ओपन होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर खाने पीने के अपने हिसाब से कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, या अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है, सामान ज़्यादा है, तो अगर आप लगेज बढ़ाना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा बैगेज जो भी है बढ़ा सकते हैं। आप प्राइस यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद से आपको सीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप ये देखिए, ठीक है। आप देख सकते हैं ये फ़्लाइट है, अब आपको मैं दिखाऊं, ये फ़्लाइट का फ्रंट पेज हो गया, फ्रंट हो गया साइड, ऐसे करेंगे ना, देखिए पूरा फ़्लाइट है, सीट है। जो लास्ट वाला आ रहा है ना, ये वाला देखिए, ये वाला, तो ये आपका विंडो सीट है, ठीक है। ये इधर वाला, अच्छा इधर वाला, ए बी सी डी ई एफ, जो ए नंबर होता है वो विंडो सीट रहता है, और एक एफ नंबर जो होता है वो विंडो सीट होता है, ठीक है। तो अपने हिसाब से जहाँ पर भी ये पूरा फ्लाइट है, ऑलमोस्ट ये इसमें से बुक है, बहुत बुक है, जो भी खाली है उस पर नंबरिंग लिखा हुआ है। तो अपने हिसाब से आप लोग सीट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ विंडो सीट लेना, तो यहाँ पर 11 एफ वाले ऑप्शन पर मैं किया क्लिक। इसके लिए आपको 298 रुपया अभी फ़िलहाल देना पड़ेगा, ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप उससे सस्ता करना चाहते हैं तो लास्ट में जब जाएंगे, तो लास्ट में देखिए 29 एफ में जाएंगे तो आपको यहाँ पर नहीं दे रहा होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा, जो सस्ता है यहाँ पे देखिए 340 रुपया का ये पड़ रहा है विंडो सीट, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। मैं जैसे मैं ऐड करता हूँ, ले लिया, तो आप ये देखिए प्राइस जो टिकट का है उसमें ऐड हो जाएगा, और पैसा बढ़ जाएगा, क्योंकि विंडो सीट आपने अभी मनपसंद से लिया है। इसमें क्या होता है, जो 3 तरीके से टिकट बुक होता है, ठीक है। तो मैं बता दूंगा उसको। अब यहाँ से क्या करना है, आपको टिकट का पेमेंट करना है, ठीक है। तो आप टिकट का यूपीआई से कर सकते हैं, कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो यूपीआई वाले ऑप्शन पे मैं जा रहा हूँ। आप यहाँ पर देखिए गूगल पे एंड फ़ोनपे से भी कर सकते हैं, तो फ़ोनपे वाले ऑप्शन पर करते हैं क्लिक। उसके बाद से आपको यहाँ पर बोल रहा है कि फ़ोनपे का डिटेल्स देने के लिए, तो यहाँ पर पे नाउ वाले ऑप्शन पर आपको करना है क्लिक। पे पर जैसे करेंगे क्लिक अगर आप, उसके बाद से आपके पास टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा और ये डायरेक्टली आपके फ़ोन पर पे रीडायरेक्ट कर देगा, आप सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि अगर आपको ऑलरेडी टिकट बुक है, अगर ऑलरेडी टिकट बुक है, एजेंट आपका टिकट दे दिया है, तो उसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी बनाया हूँ और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हूँ। आप लोग उसको देख करके अपना बोर्डिंग पास अपने हिसाब से सीट बुक भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को